नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक संदिग्धता अर्थात एक कन्फ्यूजन को लेकर के उपस्थित है और इस वीडियो के माध्यम से उस कन्फ्यूजन को भरसक दूर करने का प्रयास करेंगे। एक व्यूअर का कमेंट था और वह नीलेश सिंह था, चाहे वह परिचारी का पद हो या तो फिर बिहार सिविल कोड का हो या तो अन्य जॉब से रिलेटेड हो, तो उन्होंने स्पेशल परिचारी से रिलेटेड ही कमेंट किया था और वह है नीलेश सिंह। उनका कहना था कि सर, मैं सामान्य जाति से आता हूँ, EWS सर्टिफिकेट भी है, तो सर मैं किस कैटेगरी में फॉर्म भरूँ? सामान्य में 99 सीट है और EWS में 24, कृपया कर बताएं सर। तो निश्चित रूप से यह कन्फ्यूजन की स्थिति है। यहाँ पे उनके पास सामान्य में भी भरने की स्थिति है, यानी कि सामान्य कैटेगरी में भी वह फॉर्म भर सकते हैं और EWS में भी वह फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते EWS का सर्टिफिकेट उसके पास है। वह कह रहे हैं कि मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट भी है, यानी कि सामान्य में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उसी के लिए मौका मिलता है EWS में। तो एक और कोई भाई थे, उन्होंने कमेंट किया शुभम सिंह करके कि जनरल डालो, सीट ज़्यादा है। इनका कहना था कि जनरल में सीट की संख्या ज़्यादा है 99 और EWS में 24 है, इसलिए जनरल डालो। हालांकि मेरा क्या कमेंट था उसे हम बाद में क्लियर करेंगे। तो उसमें सामान्य में 99 सीट है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि किस में डालना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो यदि 99 सीट है जनरल में, चलिए इसको इस तरह से समझ लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 99 सीट है, उसके बाद EWS में 24 सीट है, SC में कुछ भी मान लेते हैं 5 सीट है, ST में 10 सीट है, उसके बाद OBC में 20 सीट है। इस प्रकार से हम एक खाका बना लिए। यह काल्पनिक है, इसे मान करके चल रहे हैं और इसी से क्लियर हो जाएगा कि सामान्य में जो 99 सीट है या तो फिर EWS में जो 24 सीट है, तो कौन कैटेगरी में सामान्य में डाला जाए फॉर्म या तो फिर EWS में डाला जाए। तो यहाँ पे इस बात को समझेंगे हम लोग कि जनरल में 99 सीट है, सपोज करके चलते हैं। तो OBC, यदि OBC कैटेगरी के कोई विद्यार्थी है तो इसके पास निश्चित रूप से OBC का सर्टिफिकेट होगा, OBC का प्रमाण पत्र, यानी कि पिछड़ी जाति का जो प्रमाण पत्र होता है वह तो ज़रूर होगा। तो वह यदि OBC के लिए ही फॉर्म फिलअप किए, मात्र 20 सीट ही देख करके इसमें फॉर्म फिलअप किए, इसमें डाल चुका है, तो यदि वैसे स्टूडेंट, वैसे अभ्यर्थी जिसका मेधा अंक सपोज कीजिए कि 80% बन रहा है और इसमें OBC में 20 सीट ही निर्धारित है और यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कुछ वैसे भी सीट है जनरल के लिए जिसमें कैंडिडेट्स की संख्या, उस प्रकार के मेधावान कैंडिडेट्स नहीं पूरा हो पाते हैं, तो सपोज कीजिए कि 75% का ही मेधा यहाँ पे बन रहा है जनरल कैटेगरी में। तो यह जो OBC का स्टूडेंट है, OBC का जो अभ्यर्थी है, यहाँ पे जनरल में फाइट करेगा और यहाँ का जो सीट वैकेंट होगा वह कम अंक वाले OBC कैंडिडेट के लिए उसे बेनिफिट देगा। उसी प्रकार से, क्योंकि जनरल कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी इसमें अपना सीट वहाँ पे सुरक्षित कर सकता है, बशर्ते उनका मेधा अंक अधिक होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी अधिक होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि OBC में यदि ज़्यादा मेधा बन रहा है और जनरल में कम बन रहा है अभ्यर्थियों का, तो वह जनरल के सीट पर दखल करेगा और यहाँ का सीट उसके लिए फिर सुरक्षित हो जाएगा 20 सीट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जिसका कम मेधा बन रहा है तो यह 20 सीट पर वह सुरक्षित है, उसके लिए यहाँ पर है। इसी प्रकार से ST के लिए 10 सीट है, यदि इसमें कोई अभ्यर्थी का मेधा अंक ज़्यादा बन रहा है तो फिर यह 99 के सीट पर दखल करेगा। SC पे फिर उसी प्रकार से है, तो यह भी 99 के सीट पे दखल करेगा, कोई एक सीट पे। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि EWS में और जनरल में 99। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, सामान्य में 99 सीट है
और EWS में 24, तो यदि वह इसके पास अवेलेबल है EWS का सर्टिफिकेट, तो क्यों नहीं वह EWS के जो उसका सीट है उस पर ही फाइट करे, और यदि उसका मेधा ज़्यादा बनेगा तो फिर वह यहाँ भी स्थान ले सकता है 99 पे। तो दोनों क्लियर हो चुका है। यदि 99 पर ही वह फॉर्म फिलअप करता है बिना विदाउट EWS सर्टिफिकेट इंक्लूड किए हुए, तो वैसी स्थिति में सिर्फ 99 के सीट पर ही उसे दावा देना होगा, और EWS का जो सीट है वह उस पर दावा ठोक नहीं सकता है। तो उपयुक्त है, ज़्यादा सटीक है कि EWS सर्टिफिकेट यदि है तो EWS के सीट पर ही दावा करें, और यदि आपका नंबर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आप जनरल में सिलेक्टेड होंगे, और यदि नंबर कम होता है तो EWS में भी सिलेक्शन आपका होगा। तो इस प्रकार से अब क्लियर हो गया होगा कि यदि आपके पास आरक्षण की स्थिति है, आरक्षित कोटि के कैंडिडेट हैं, तो निश्चित रूप से आपको आरक्षित सीट पर ही दावा ठोकना है, यानी कि उसी पे फॉर्म भरना है। और यदि आपके पास मेधा अंक ज़्यादा बनता है तो आप ऑलरेडी जनरल सीट के हकदार होते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।